वहदहू ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु यौमा ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीईन गिरामी क़दर, मैंने आप हज़रात के सामने 28वां पारा सूरह तहरीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को पता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने का ये आखिरी अशरा चल रहा है और आज इस महीने का ये आखिरी जुमा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रमज़ान के 3 अशरों के बारे में, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरे में जहन्नम से आज़ादी है। तो ये आखिरी अशरा और इसके चंद दिन बाकी हैं। अगर ये जो चंद दिन बाकी हैं, अभी तक जिस आदमी ने अपनी बख्शिश नहीं करवा सकी, अगर इन चंद दिनों में भी वो अपनी बख्शिश न करा सका तो कायनात में इस इंसान से ज़्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं। इसलिए कि ये वो इंसान है जिसके लिए फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की है और इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने भी बद्दुआ की है। आपने फरमाया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो बंदा जो रमज़ान का महीना पाए और अपने अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत न करा सके। आज किसी को बाप बदुआ दे दे, लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। माँ बदुआ दे दे, लोग नफ़रत करते हैं।
उस्ताद बद्दुआ दे दे लोग उसे बुरा जानते हैं, और जिसे आमना का लाल बद्दुआ दे दे वो कायनात का कितना बुरा इंसान होगा। तो दोस्तों, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि बस ये बरकतों वाला महीना जा रहा है, रहमतों वाला महीना हमसे जा रहा है। ये जो चंद घड़ियाँ बाकी हैं, इन घड़ियों को कीमती बनाना है। तिलावत तो आप करती ही हैं, इसमें कसरत लानी है। नवाफिल तो आप पढ़ते ही हैं, 2 की बजाय 4 पढ़ना शुरू कर दें, 4 की बजाय 8 पढ़ना शुरू कर दें, और अपने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें, माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की तौबा करें। इसलिए कि अब अगर आप अपनी मग़फ़रत न करवा सके तो फिर कब करवाएंगे। इंसान अपने गुनाहों की वजह से, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो बंदा करता है और बंदे को पता होता है कि ये मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो इंसान अनजाने में कर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से वो दूर चला जाता है। तो तौबा वाला एक ऐसा बेहतरीन रास्ता आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि इस तौबा के ज़रिए से बंदा दोबारा अल्लाह की रहमत के साए में आके अल्लाह के करीब हो जाता है। प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से तौबा किया करो, तौबा की दरख्वास्त किया करो, गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। इस तरीके से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि तौबा करने वाला इंसान अल्लाह की ज़ात को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी चीज़ को कुरान मजीद ज़िक्र करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा किया करो। सच्ची तौबा का सवाल है। कभी कभी अल्लाह के सामने अपना खाली दामन फैला के रो देना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से जो आँखों से आंसू निकलते हैं, ये कोई फजूल चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत अजीम आंसू हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, 2 आँखें ऐसी हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। एक वो आँख जो अपने मुल्क की सरहदात की हिफाजत के लिए रातों को जागती है, और दूसरी वो आँख जो अल्लाह के डर से रो जाती है। ये रोने वाली आँख मेरे अल्लाह को बड़ी पसंद है, इसके ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नम की आँख को हराम कर दिया। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह के खौफ से रोया करो, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात को रोने वाला इंसान भी बड़ा पसंद है। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब सहाबा अल्लाह के डर से जब रोते थे तो अपने बहने वाले आंसुओं को अपने चेहरे के ऊपर मल लिया करते थे। क्यों? ऐसा क्यों किया करते थे? इसलिए कि उन्होंने सुना था आमना के लाल जनाब इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के खौफ से आँख से जो आंसू निकलता है वो जिस्म के जिस हिस्से पे गिर जाए अल्लाह उस हिस्से के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह का खौफ ये भी चाहिए। अगर आप तौबा चाहते हैं, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो दिल में अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए। जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, वो सबसे पहले गुनाहों से अपने आप को महफूज कर लेगा। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ। आप बड़े शहरों में जाएं, किसी चौक में किसी ख़ास हसास मकाम पे जाएं तो वहाँ लिखा होता है, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है। तो लोग ठीक हो जाते हैं, भाई यहाँ तो कैमरा लगा है, देखने वाले देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, यहाँ ये बात नहीं लिखी होनी चाहिए थी कि कैमरे की आंख देख रही है,
बल्कि ये मुसलमानों का मुल्क है, प्यारे आका के आशिकों का मुल्क है। तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह का इतना खौफ होना चाहिए, अपने नबी के साथ ऐसी सच्ची और सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए कि वहाँ ये लिखा होता, खबरदार अल्लाह की ज़ात तुझे देख रही है, ये लिखा होना चाहिए था। और ये जुमला पढ़ के मैं और आपका दिल पसीज जाता और हम अपने आप को गुनाह और बुराई से बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? दिल में रब का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज से वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक मकाम पे थोड़ा सस्ताने के लिए रुक गए, अपने ऊँट के साथ टेक लगा के बैठ गए। तो देखा दूर से एक सवारी करीब आ रही थी। जब सवारी थोड़े करीब आई तो देखा कि कोई बूढ़ी औरत सवार है, तने तनहा अकेली आ रही है। तो हज़रत अब्दुल्ला के पास गए, ऊँटनी की लगाम पकड़ी और सवाल किया। सबसे पहले सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो वो औरत आगे से जवाब देती है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं समझ गया इस औरत ने मेरे सलाम का जवाब दिया है। मैंने दूसरा सवाल किया, अम्मा जी कहाँ से आ रही हैं? वो कहती है, वा अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। फरमाते हैं मैं समझ गया ये उम्रा करके आ रही है, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करके आ रही है। मैंने पूछा अम्मा जान यहाँ कहाँ? तो आगे से वो जवाब देती है, मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लह। जिसे अल्लाह रास्ता बुला दे उसे कौन रास्ता दिखा सकता है। मैं समझ गया ये अम्मा रास्ता भूल चुकी है। मैंने अगला सवाल किया, अम्मा जान आपने जाना कहाँ है? तो वो कहती है, उदखुलुल मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। मैंने मिस्र जाना है। फरमाते हैं मैं परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ। औरत ज़ात है, तने तनहा है, अकेली आ रही है, बूढ़ी और कमज़ोर है। बावजूद इसके मेरे हर सवाल का जवाब कुरान की आयत पढ़ के सुना रही है। फरमाते हैं तो मैंने कहा, अम्मा जान जब आपने शहर ही जाना है तो मैंने भी वहाँ जाना है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी ऊँटनी की लगाम पकड़ लेता हूँ, आपको अपने साथ मिस्र ले जाता हूँ। तो आगे से वो अम्मा कहती है, व अहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। ऐ अब्दुल्ला अगर तू मेरे साथ नेकी करना चाहता है तो नेकी कर, अल्लाह नेकी करने वालों को बड़ा पसंद करते हैं। फरमाते हैं मैंने ऊँटनी की लगाम पकड़ी और चल पड़ा। तो रास्ते में मैंने कुछ घरेलू हालात पे बात करना चाहिए तो उन्होंने बुरा मनाया। हम शहर आया, हम मिस्र के दरवाजे से जब दाखिल हुए तो मैंने कहा, अम्मा जान यहाँ आप किसके पास जाएंगी, आपका यहाँ कौन रहता है? तो वो कहती है, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इसका अपना घर है, इसके अपने बेटे हैं, इसकी अपनी औलाद और फैमिली रहती है। फिर मैंने कहा, अम्मा जान वो सामने हाजियों के काफ़िलों ने पड़ाव डाला हुआ है, आपका उस काफ़िले के अंदर हो सकता है कोई अजीज़ मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, या आपके बेटों में से कोई बेटा मिल जाए। लिहाजा आप मुझे बताएं आपके कितने बेटे हैं और उनके क्या नाम हैं। आगे से वो अम्मा कहती है, इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक। 3 बेटे हैं, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, ये तीनों के नाम हैं। फरमाते हैं मैंने आवाज़ दी, और इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक। तो मैंने देखा एक काफ़िले में से 3 लंबे कद वाले नौजवान, घनी दाढ़ियों वाले, नौरानी चेहरे वाले मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिए। अब उन बेटों को उनकी गुमशुदा माँ मिल गई,
वो आते हैं, अपनी माँ के हाथ को चूमते हैं, बोसा लेते हैं। थोड़ी देर मैं वहाँ रुका तो अपने बेटों को वो इशारा करती है और क्या कहती है, वयुतइमून अत्ताम। मैं समझ गया ये अपने बेटों को इशारा कर रही है कि ये मेहमान है, इसे खाना खिलाओ, इसकी मेहमान नवाजी करो। फरमाते हैं, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा ना, मैंने इनकार कर दिया। तो फरमाते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा ये समझी कि शायद ये इसलिए खाना नहीं खा रहा, अगर मैंने खाना खाया तो ये जो नेकी की है इसका बदल हो जाएगा, तो मेरी नेकी ज़ाय हो जाएगी। तो आगे से बूढ़ी अम्मा फिर कुरान पढ़ती है और कहती है, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। ऐ अब्दुल्ला, ये खाना जो खिलाया जा रहा है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाया जा रहा है। तो अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने उन नौजवानों के साथ कुछ बातें की। मैंने उनसे पूछा, यार तुम्हारी माँ बड़ी अजीब है, हर सवाल के जवाब में कुरान पढ़ती है। वो नौजवान कहने लगे, आज 20 साल हो चुके हैं, हमारी माँ आलिमा भी है, हाफिज़ा भी है, 20 साल हो चुके हैं, इनके दिल में अल्लाह का खौफ बैठा हुआ है कि जब भी मैं अपने मुंह से कोई बात करूंगी, क़यामत के दिन मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारी माँ ने बातें करना छोड़ दिया है, जब कोई चीज़ मांगती है तो कुरान पढ़ के मांगती है, जब किसी सवाल का जवाब देती है तो कुरान पढ़ के देती है। दोस्तों, इसे कहते हैं अल्लाह का खौफ। हम अल्लाह के खौफ से कौन सा ऐसा काम है जो करते हैं? हम नमाज अल्लाह के खौफ से नहीं पढ़ते। तो अल्लाह का खौफ बड़ा ज़रूरी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मस्जिद नबवी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, और मगरिब की नमाज में आपने तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आमना के लाल तिलावत फरमा रहे हैं, सारे सहाबा नमाज में ज़ारो कतार रो रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, रोना अल्लाह को पसंद है, इसलिए सहाबा रोया करते थे। जब नमाज ख़त्म हुई, क्योंकि इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं, लोगों अल्लाह से सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। हज़रत अबू ज़र नमाज में खड़े हैं और दिल में सोच रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जब नमाज ख़त्म हो जाएगी मैं घर में चला जाऊंगा, और आज रात को जब सारे के सारे मदीना वाले सो जाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा, मैं तने तनहा अपने आप को चादर में लपेट के मस्जिद नबवी के अंदर आ जाऊंगा, सलातो तौबा की 2 रकतें पढ़ूंगा, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा। आज की रात में मैं वो खुशनसीब इंसान हूँगा जो अकेला अल्लाह से तौबा कर रहा होगा। ये दिल में इरादा कर रहे हैं। खुदा की शान, इशा की नमाज हो गई, वक़्त गुजर गया। काफ़ी देर के बाद हज़रत अबू ज़र अपने आप को चादर में लपेटते हैं, मुंह को छुपाते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं और एक कोने में 2 रकत नमाज की नीयत बांध लेते हैं। अभी सलाम नहीं फेरा था कि दूसरे कोने से रोने की आवाज़ आई। हज़रत अबू ज़र बड़े हैरान और परेशान कि ये क्या, ये कौन ऐसा बंदा है जो मुझसे भी सबकत ले गया, कि उसने भी सोच रखा था आज रात मैं भी अल्लाह से तौबा करूँगा। तो सलाम फेरते हैं, क्योंकि उस वक़्त मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जला करता था, अंधेरा होता था। ये तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर के अंदर ऐलान किया कि आज के बाद रात दिन मस्जिद नबवी के अंदर चिराग जला करेगा। तो पहचान नहीं सके, उस दूसरे कोने की तरफ चल पड़े। जब करीब गए तो पहचान लिया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बैठ गए, कहा मेरे भाई, मैंने तो सोचा था कि आज मैं सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा और तौबा करूंगा, लेकिन तू तो मुझसे भी आगे बढ़ चुका है। तो हज़रत बिलाल कहते हैं, चलो तू भी आ गया है तो क्यों ना दोनों मिल के अल्लाह से तौबा करते हैं। तो लिहाजा ऐसे करो कि मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहना, आप दुआ करेंगे, मैं आमीन कहूँगा, दोनों मिल के तौबा करते हैं। तो हज़रत बिलाल ने कहा, चलो अबू ज़र फिर पहले तुम तौबा करो, मैं तेरी दुआ के ऊपर आमीन कहूँगा। अब उन्होंने क्या दुआ की, हदीस में इसका जिक्र तो नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर आता है, जब हज़रत अबू ज़र यहाँ पे आके पहुँचे
दुआ करते करते क्या दुआ करते हैं? ऐ मेरे अल्लाह, जब जन्नत के अंदर सारे चले जाएंगे, तेरा नबी भी जन्नत में होगा, ऊंचे मकाम में होगा, दुनिया में तेरे नबी के चेहरे को देखते हैं, दिन की सारी थकावट दूर हो जाती है, सारे गम भूल जाते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ है अपने नबी के साथ जन्नत में हमें इकट्ठा फरमा। लेकिन पहले तो हज़रत बिलाल आमीन कहते रहे, यहाँ आमीन नहीं कहा। अबू ज़र समझे शायद इसे आवाज़ नहीं आई, दोबारा कहा, ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी के साथ जन्नत के अंदर इकट्ठा फरमा दे। आमीन की आवाज़ नहीं आई। तीसरी मरतबा फिर कहा, फिर आमीन की आवाज़ नहीं आई। अब हज़रत अबू ज़र ने दुआ ख़त्म की और हिलाया, भाईजान क्या बात है, आमीन नहीं कह रहे? तो देखा हज़रत बिलाल बेहोश पड़े हैं। कुछ देर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश में लाने पे लग गई। जब हज़रत बिलाल होश में आए तो गुस्से में थे। अबू ज़र कहने लगे, बिलाल क्यों गुस्सा आ रहा है? मेरी दुआ के ऊपर तूने आमीन क्यों नहीं कहा? तो हज़रत बिलाल जलाल में कहते हैं, अरे क्या कर रहा है, ये कैसी दुआ कर रहा है कि आमना के लाल के साथ जन्नत में अल्लाह तुझे इकट्ठा कर दे? तेरी क्या औकात है आमना के लाल के सामने? भाई वो तो इमामुल अंबिया हैं और हम तो ग़ुलामों में से ग़ुलाम हैं। भला आका और ग़ुलाम एक जगह कैसे रह सकते हैं? लिहाजा तुझे ये दुआ नहीं करनी चाहिए थी। जब ये बात हज़रत बिलाल ने की, अब हज़रत अबू ज़र रोने लग गए कि मुझसे गलती होगी बिलाल, अगर ये जुमले मेरे नबी की ज़ात में तौहीन वाले हैं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। दोनों ज़ारो कतार रो रहे हैं। अंधेरा है। थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबी के अंदर रोशनी हुई, एक नूर फैला। ये किसका नूर था? ये उस ज़ात का नूर था जिसके बारे में हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, जब मैंने रात के वक़्त अपने कपड़े को सीना होता, गरीब लोग थे, अंधेरा होता था, मैं अपने बाबा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के करीब आ जाया करती थी। आपके वजूद से निकलने वाला नूर जब दीवार पे पड़ता था अक्स की तरह, उसकी रोशनी में मैं कपड़े सी लिया करती थी। तो प्यारे आका का वो नूर, वो रोशनी और शुआ जब मस्जिद नबी के अंदर पड़ी, सारी मस्जिद रोशन हो गई। हज़रत प्यारे आका आए और कहा, यार क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। वो सहाबा जो अभी प्यारे आका को देख के खुश हुए थे, अभी रोना बंद किया था, फिर रोने लग गए। या रसूलल्लाह, हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ फरमा दीजिए। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिब्रील अमीन आए हैं और अल्लाह का सलाम पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जाइए मस्जिद नबवी में जाइए, आपके दो गुलाम अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हैं, लिहाजा वो जो कुछ मांगे आपने उनकी दुआ के ऊपर आमीन कहना है। अब प्यारे आका बैठ गया, फरमाया करो दुआ। क्या दुआ कर रहे थे? तो हज़रत अबू ज़र ने वो सारी बात सुनाई। या रसूल अल्लाह, मैंने तो ये कहा था कि अल्लाह हमें अपने नबी के साथ इकट्ठा फरमा देना, तो हज़रत बिलाल ने मुझे मना कर दिया है। तो प्यारे आका फरमाते हैं, अबू ज़र दुआ कर, मैं आमीन कहता हूँ। अब हज़रत अबू ज़र दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, जन्नत के अंदर अपने नबी के साथ इकट्ठा फरमा दे। प्यारे आका कहते हैं आमीन। जब दुआ ख़त्म हुई, आखिरी बात मेरे नबी ने कहा, ऐ अबू ज़र, ऐ हज़रत बिलाल, मेरा तुमसे वादा है कि कल क़यामत के दिन जब मैं जन्नत में दाखिल होने लगूंगा तो मेरे दाईं जानिब बिलाल होगा और मेरे बाईं जानिब अबू ज़र होगा। तो भाई निचोड़ ये है पूरी बात का कि चंद घड़ियाँ बाकी हैं, लिहाजा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने गुनाहों को बख्शवाना है। जिस आदमी ने इन घड़ियों में अपनी बख्शिश करवा ली वो कायनात का खुशनसीब इंसान होगा। और आखिर में एक ऐलान है जी कि ये थाने से भी आर्डर आया है कि जब चांद रात आती है तो लोग फायरिंग करते हैं, तो ये कोई सवाब का काम थोड़ा ही है दोस्तों। ईद वाली रात इबादत वाली रात है। उलमा ने मसला लिखा है, जो लोग एतकाफ़ बैठे हैं उनको भी चाहिए, अगर वो ज़्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं, ईद की रात मस्जिद में गुजारें। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, अल्लाह ताला बदला देते हैं। बदला इसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। बदला ये पूरा महीना जो रोज़े रखे हैं, तरावीह पढ़ी है, कुरान सुना है, इसका बदला मिलेगा। और हम फायरिंग कर रहे हैं।
एक फ़जूल काम। भाई फ़ारिग ना करो, अल्लाह के सामने सर बसजूद हो जाओ। ये कानूनी तौर पे भी जुर्म है और अल्लाह के यहाँ भी कोई नेक काम नहीं, बुरा काम है। और आखिरी बात जी, आप फितराना आपने मालूम कर लिया होगा। जिन्होंने मालूम नहीं किया, यहाँ पे सरकारी तौर पे जो फितराना मुकर्रर हुआ है फ़ीकस 170 रुपये है, फ़ीकस 170 रुपये। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत पढ़ लें।